पटना के दीघा में टिनी टॉट स्कूल में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। गुरुवार की रात 3 बजे उसका लाश मिला, 3 बजे लाश मिला। उस खबर का एक अपडेट ये आया है कि बीना झा जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, और धनराज झा जो उसका पुत्र था, दोनों मिल करके उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट इसलिए उतारा कि जब आयुष जो था 4 साल का बच्चा, जो क्लास ख़त्म होने के बाद 12 या 1 बजे उसकी क्लास ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद ये लोग 5 बजे तक रुकते थे ट्यूशन के लिए। इसी बीच में बच्चा घायल हो गया, गिर गया, स्लाइडर से गिर गया और उसके सर में चोट लग गई। सर में चोट लगने की वजह से उसके सर से बहुत सारा ब्लड निकल गया। ब्लड निकलने के बाद बीना झा जो प्रिंसिपल हैं वो डर गई और उसे लगा कि इसकी मौत हो जाएगी। वो अपने जान को बचाने के लिए, पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए उसने क्या किया, जो ब्लीडिंग जहाँ पर हुई ब्लड को साफ़ कर दिया। माँ बेटा दोनों मिल करके, धनराज झा हैं जो बीना झा, अपने पुत्र को बुलाया, बेटा को बुलाया और ब्लड सारी स्थिति को बताया। ब्लड को साफ़ किया गया, ब्लड को साफ़ किया गया ताकि पुलिस को कुछ पता नहीं चले। ब्लड को साफ़ करने के बाद उस बच्चे को, जो जिस क्लास में बच्चा पढ़ता था, उसी क्लास में गटर में उसे फेंक दिया गया। गटर में फेंक दिया था। जिस समय गटर में फेंका गया था वो बच्चा जिंदा था। हो सकता था उस बच्चे को अगर सही से इलाज होता, सही से इलाज करती तो शायद पुलिस आयुष की जान बच सकती थी। लेकिन बीना झा और उसके पुत्र को लगा कि अब हम फंस जाएंगे, अगर ये बच्चा हॉस्पिटल जाते जाते अगर मर गए, इसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे ऊपर पूरी बदनामी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बीना झा जो इस कातिल मतलब कि अपराधी है, बीना झा और उसके पुत्र दोनों अपराधी हैं। और गटर में डालने के बाद 3 बजे रात में जब उसके पूरे परिवार के लोग आए स्कूल को घेर लिया गया और गटर से बच्चे को जब खोजबीन किया गया तो बच्चे को निकाला गया और बच्चे को निकाल के पुलिस को दिया गया। तब तक पुलिस बीना झा और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, थाने के कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब सारी बात को बताते हैं कि आयुष की जो बहन है, आयुष की बहन ने साफ साफ बताया कि मैं अपने भाई को मैम के पास रख दिया था कि मैम मैं इसको यहीं पर रहने दीजिए। जब मैं इसे खोजने के लिए आया तो मैम बोली कि मैं बच्चे को नहीं जानता हूँ। पूरी कहानी ये है कि बीना झा जब बच्चे नहीं मिल रहे थे तो बीना झा जा करके स्कूल आयुष के पिताजी, आयुष के माता पिता, घर वाले को फ़ोन करके बताया कि आपका बच्चा मिल नहीं रहा है। जैसे ही ये बात कही तो सारे परिवार वहाँ पर आए और सीसीटीवी को खंगाला गया। सीसीटीवी ये लोग देखिए, ये अपराध यहाँ तक बढ़ाने लगे। अपराधी सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरा के तकरीबन 10 मिनट का फुटेज को डिलीट भी कर दिया गया इसी बीच में, ताकि कुछ पता नहीं चले। लेकिन 10 मिनट वीडियो डिलीट होने के बाद जब लाश वहाँ से मिल गई और पुलिस जब गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ की गई तो सारे गुनाह को उसने कबूल कर लिया कि ऐसे ऐसे हुआ था। कुछ दिन पहले नहीं, जिस दिन आयुष स्कूल गया था मौत के दिन ही, उसी दिन उसके नया बुक खरीदा गया था और नया बुक खरीद करके वो गया था। वो आयुष स्कूल जाते वक्त अपने माँ को बोला था कि माँ तुम आज मुझे छोड़ने के लिए मत जाओ, आज दादी जाएगी छोड़ने के लिए। और दादी उसके स्कूल वैन तक उसको छोड़ी उसको, आयुष को, और आयुष जो है उस स्कूल में चल गया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे विश्वास किया जाए किसी स्कूल पर। जो टिनी टॉट स्कूल है उसके आप बोर्ड पर जाएंगे तो वो एफिलिएशन CBSE से एफिलिएशन, उसके कई ब्रांच भी हैं, CBSE एफिलिएशन भी डाल रखा है। अब CBSE एफिलेटेड स्कूल का ये हाल है तो आप क्या कहेंगे। आयुष मात्र 4 साल का बच्चा, अपने बाप माँ का शायद 2 बेटा और 1 बेटी थी। माँ का बहुत बुरा हाल है, रो के बुरा हाल है। अभी तक पुलिस जो है 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, बीना झा और उसके पुत्र को, धनराज झा को, और दोनों पुलिस के गिरफ्त में। बाकी तहकीकात। अब सवाल ये उठता है, जिस दिन गटर में आयुष मिला था उस दिन हम लोग ये संभावना व्यक्त कर रहे थे, 2 संभावना व्यक्त कर रहे थे कि यह बच्चा खुद गिर गया होगा। गटर का हालात आप देखते हैं, गटर में ये हालात था कि गटर के ऊपर ही क्लास चल रहा था और गटर को लॉक नहीं किया गया था। गटर को लॉक नहीं था और लॉक नहीं होने के बाद से तख्ती रखा हुआ था। स्वाभाविक है कि जो तख्ती रखा तो ऐसे ही बच्चे वहाँ पर गिर करके कोई अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इस अनहोनी को दरकिनार किया गया स्कूल संचालक के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के स्कूल अगर पटना में हो तो क्या कहा जा सकता है, कितना प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही इस बात को लेकर कि स्कूल का इन्वेस्टिगेशन हमेशा समय होते रहना चाहिए, उसका अपडेट लेते रहना चाहिए। लेकिन आयुष, हाँ, मैं ये चर्चा कर रहा था कि हो सकता था, अब जब ये प्रिंसिपल बोल रही है कि स्लाइडर से गिर गया था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल कभी गुस्से में इस तरह से मार बैठते हैं, पीट पड़ते हैं विद्यार्थी को, तो उसको अनबैलेंस मतलब उसको मार बैठते हैं कि जिसकी मौत हो जाती है। वो या मारने में भी गिर गया होगा। अभी तक संभावना लगा रहा था कि गटर में वो गिर गया है, गिरने से मौत हो गई। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ किया गया तो कहीं नहीं, वो स्लाइडर से गिर गया था, ब्लडिंग ज़्यादा होने लगा था। अब ये भी बात हो सकती है कि प्रिंसिपल या किसी टीचर से उसे ऐसा मारा गया हो कि वो खुद गिर गया, मारने की वजह से स्लाइडर पर गिर गया होगा और उसका सर फट गया होगा। तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको आयुष का अपडेट दिखाया। आयुष का मौत एक प्रिंसिपल के हाथों से आयुष की मौत हुई, जो जानबूझ करके उसके गटर में जिंदा रहते हुए उसे गटर में फेंक दिया गया।